सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी टाइम हो रहा है 12:30 एंड सुबह का एशियन सेशन का आपको थोड़ा ट्रेड्स का लॉजिक समझाते हैं। उसके बाद अभी मेरा करंट एक ट्रेड चल रहा है यूरो में, तो उसके बाद वो लॉजिक समझाते हैं। बट सुबह का एशियन सेशन इज़ टू गुड इफ़ यू वांट टू ट्रेड। बट उसके लिए एक ही चीज़ है, आपको सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा अगर आप इंडिया में रहते हो। और सेशन अराउंड 4:30 to 9:30 चलता है AM मॉर्निंग टाइम। तो आपको अराउंड 5 AM उठना पड़ेगा एंड देन अराउंड 6:30 या 7 आपको एक ट्रेड मिलेगा एंड दैट विल बी अ ब्यूटीफुल ट्रेड। सो सबसे पहले ट्रेड लॉजिक्स बताते हैं। ओके, सो आज सुबह तो हम उठ नहीं पाए बिकॉज यस्टरडे लेट नाइट तक आई वाज वर्किंग, दैट इज वाई मुझे सुबह उठने में थोड़ा दिक्कत हो गया। बट देयर वाज ब्यूटीफुल ट्रेड्स दैट फॉर्म्ड इन द एशियन सेशन। तो सबसे पहले ये पूरा जोन आपको एशियन सेशन दिख रहा होगा। ऑब्वियसली यू कैन सी यहाँ पे बहुत आसान है ट्रेड बन जाने के बाद बोलना कि ये देखो यहाँ पे मार्केट इतना बड़ा फॉल किया, राइट। बट उसके पहले बिटकॉइन में रात में एक ट्रेड लिए थे। तो वो बिटकॉइन का ट्रेड मैंने लिया था 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में। तो 30 मिनट से मुझे यहाँ पे एक अच्छा पुल बैक मिला था और फिर जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था तो यहाँ पे मैंने कहीं ट्रेड लिया था रात को सोने से पहले। इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते थे और टीपी ओपन रखे थे। एंड यू कैन सी मिडनाइट क्या टारगेट आया है अराउंड 2:30। मेरा तो टारगेट यहाँ पे 1:2 में बुक हो गया, बट अगर बुक नहीं भी करते तो यहाँ पे अच्छा टारगेट आ जाता। सो ये वाला ट्रेड मेरा डन है, इसमें टीपी आ गया था। नेक्स्ट आपको सुबह अभी हम गोल्ड का ट्रेड बताते हैं इन द एशियन सेशन। सो सबसे पहले आप गोल्ड को देखेंगे तो गोल्ड करंटली एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। एक काम करते हैं, इस सेशन को ऑफ कर देते हैं फॉर ईज। हाँ, तो गोल्ड अभी आप देखेंगे तो एक डाउन ट्रेंड में आपको दिख रहा होगा कहीं ना कहीं। 1 सेकेंड, ये देखिए ये गोल्ड नीचे गया, फिर पुल बैक दिया, फिर अभी यहाँ नीचे आया, फिर अभी यहाँ पुल बैक, थोड़ा सा डीप पुल बैक दिया इस पर्टिकुलर स्विंग तक। फिर उसके बाद वापस अभी ये दिया, अभी ये वापस ऊपर जा रहा है। ये जब तक हम लोग यहाँ पे तब तक नहीं बोल सकते कि ये अपस्विंग में कन्वर्ट हो गया जब तक इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर मार्केट निकलना बहुत ज़रूरी है। साथ में एक स्विंग देके यहाँ पे एक टू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं देता तब तक हम लोग स्विंग में चेंजेस नहीं मांगेंगे। फिलहाल अभी डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट स्लगिश हो सकता है, यहाँ ऊपर जाके फिर नीचे जाके ऊपर, ये साइडवेज जोन हो सकता है। बट हम लोग जोन ऐसा नहीं बोलेंगे कि डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है। बट हाँ, ये ज़रूर बोल सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट स्विंग्स दे रहा है, तो उसके बेसिस में कैसे ट्रेड लेना था। ओके, सो अराउंड सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो हमारा सेशन चालू हुआ अराउंड 4:30 मार्केट ने एक थोड़ा सा अपस्विंग दिया। अब इस जोन से आप देखेंगे तो अभी भी इसका इंपॉर्टेंस है बिकॉज इसी जोन से यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता था। तो यहाँ पे जोन ऑलरेडी ड्रॉन है मेरा। बट अगर आप सेशन के बेसिस पे देखेंगे तो ये सेशन ने डे हाई बनाया था उस समय। ओके, एंड सेशन का जो लो है वो अराउंड इस लेवल के आसपास लो बना था, राइट। सो ये हमारा करंट ऑब्जर्वेशन सेशन हो गया कि मार्केट सबसे पहले ये पर्टिकुलर जो जोन बनाया है सुबह अराउंड 1 सेकेंड, अराउंड 3:30 से लेके ये जो 5:30 के आसपास जो जोन बनाया है वो जोन को कहीं ना कहीं ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। जब ब्रेक होगा तो ही हम लोग एंटर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो हायर साइड में ब्रेक नहीं हुआ ये सेशन, आप अगर ध्यान से देखेंगे। पर लोअर साइड यहाँ पे 5:45 का कैंडल में ब्रेक हुआ, तो इस कैंडल में हम लोग यहाँ पे अपना एंट्री बना सकते थे। ऑब्वियसली ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं रखते, जो करंट स्विंग है उसी का स्टॉप लॉस रखते। जैसे मुझे यहाँ पे एक स्विंग दिख रहा है इस पर्टिकुलर हाई का, तो यहाँ पे आराम से हम लोग 5 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखते। एंड इजीली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें 1:2 का टारगेट मिल गया और हमारा एंट्री अराउंड होता 5:55 PM में। और 5:55 PM के बाद एक हमें अच्छा टारगेट मिल जाता अराउंड 6:55 PM। ये पर्टिकुलर ट्रेड बहुत अच्छा था बट मेरा मिस हो गया बिकॉज आई वाज स्लीपिंग, वरना ये ट्रेड ज़रूर लेते। एक यहाँ पे ट्रेड मिला। सेकंड, अगर आप देखेंगे तो सेशंस में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिवर्सल। अगर एक सेशन में अच्छा ट्रेंड आता है तो वहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, दोनों पॉसिबिलिटीज़ वेरी हाईली ओपन फिलहाल। जब भी कोई सेशन में ट्रेंड आता है, आप देखेंगे गोल्ड में एक अच्छा ट्रेंड आया, उसके बाद यहाँ पे कहीं न कहीं बेस बनाया। अब बेस बनाने के टाइम आई डोंट नो कि ये बेस यहाँ से कंटिन्यू होगा कि यहाँ से ये रिवर्सल ले लेगा। बोथ थिंग्स आर ओपन। तो उसके लिए हम लोग अगेन जो मेरा फ़ॉर्मूला है उसी फ़ॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग ज़ोन ड्रॉ करेंगे और जिस साइड ज़ोन का ब्रेकआउट आएगा दैट साइड वी विल डेफिनिटली ट्रेड। तो अगर आप देखेंगे तो गोल्ड का पर्टिकुलर ज़ोन मेरे को यहाँ पे उस समय दिखा फर्स्ट, एंड सेकंड जोन इस तरफ दिखा।
ठीक है? तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कहीं न कहीं ज़ोन का ब्रेकआउट आ गया था, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम लोग लॉजिकल लेते तो हमारा यहाँ पे एंट्री हो जाना चाहिए था ज़ोन के टॉप में, राइट? बिकॉज़ यहाँ पे ज़ोन का ब्रेकआउट आ गया है और यहाँ पे चॉच हो चुका है ऑलमोस्ट मार्केट का। बट हम लोग यहाँ पे खाली चॉच के बेसिस में एंट्री नहीं करते हैं। ओके, मेरा यूरो का ट्रेड अच्छा जा रहा है, 1:4 का टीपी आ गया है आई गेस। चलो ठीक है, बाद में समझाते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे लो ब्रेक किया, तो दिस वाज माय चॉच लेवल। मार्केट हाई जाके यहाँ पे चॉच कर दिया, तो इस पर्टिकुलर लेवल पे अगर हम लोग एंट्री करते हैं तो रिवर्सल में आई थिंक सो हमारा एक स्टॉप लॉस चल जाता। बिकॉज नॉर्मली यहाँ पे अगर हम लोग रिवर्सल एक्सपेक्ट करते हैं तो हम लोग इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो नहीं रखते, अराउंड 8 पिप्स का। अब जो इंसान 8 पिप्स का स्टॉप लॉस रखता है आई गेस उसका प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे अगर पूरा रिवर्सल पॉइंट में अगर आप 8 पिप्स का स्टॉप लॉस रखे होते तो यहाँ पे आपको 16 पिप्स का टारगेट रखना पड़ता। हाँ, तो अगर आप 16 पिप्स का टारगेट रखते तो यू वुड हैव मेड मनी। बट इतना बड़ा स्टॉप लॉस आई जनरली डोंट प्रेफर। हम जनरली क्या करते हैं, बिकॉज जो भी ब्रेकआउट कैंडल, अगर ब्रेकआउट इज जेन्युइन तो उस कैंडल का लो में स्टॉप लॉस रखना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे मैं 5 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखता। मार्केट यहाँ थोड़ा सा स्विंग हाई बनाया तो ये जो स्विंग है इसी के नीचे मैं फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कर देता। अराउंड 4 पिप्स से मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाता, 4 पिप्स का। कोई बात नहीं, मैं एक स्टॉप लॉस लेने के बाद जब मार्केट वापस ब्रेकआउट देता इस पर्टिकुलर जोन में, आई विल अगेन पुश माई ट्रेड और वापस जो ब्रेकआउट कैंडल है उस स्विंग के नीचे मैं स्टॉप लॉस रखता। अराउंड 4 पिप्स का मुझे स्टॉप लॉस दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ से मैं 1:2 का टारगेट आराम से लेता। एज यू कैन सी यहाँ पे 1:2 तो दो कैंडल में आ गया। बट जब मार्केट इस फ्लो में जाता है ना, अगर आप 30 मिनट्स में भी देखेंगे मार्केट एक फ्लो में जा रहा था, तो आई वुड हैव केप्ट माय टारगेट ओपन। आई कैन ऑल्सो डू दैट। करेंटली आप देखेंगे मार्केट एक फ्लो में जा रहा है, तो एवरी 5 मिनट के नीचे चाहेंगे तो हम लोग अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जैसे मेरा टारगेट आता है, आई वुड हैव नॉट बुक्ड, आई वुड हैव ट्रेल्ड माय स्टॉप लॉस समवेयर हियर। फिर जैसे मार्केट यहाँ एक सेकंड स्विंग बनाया, इसी स्टॉप लॉस को टान के हम यहाँ ट्रेल कर लेते हैं। फिर मार्केट एक और स्विंग बनाया, आई वुड हैव ट्रेल्ड माय स्टॉप लॉस हियर। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मार्केट एक स्विंग बना रहा है, आई वुड हैव ट्रेल्ड माय स्टॉप लॉस डायरेक्टली बिलो दिस लेवल कि अगर यहाँ गया तो आई विल एग्जिट माय पोजीशन। तो उसके बेसिस में क्या है ना कि आप ट्रेंड को राइड कर पाते रादर देन जस्ट छोटा सा टारगेट लेना। बट ठीक है, हम लोग अपना ऑथेंटिक ट्रेड मानते हैं कि हमने यहाँ पे 1:2 जो बुक किया, तो सुबह का ट्रेड में 1:2 यहाँ पे हमारा माइनर स्टॉप लॉस गया होगा, आधा सा स्टॉप लॉस गया, और यहाँ पे वापस 1:2 या 1:4 जो जैसा निकाल पाया वैसा प्रॉफिट निकला होगा। तो दिस वाज अ ब्यूटीफुल ट्रेड इन गोल्ड। सेम अगर हम लोग इंडिया क्या नाम है पेज में आते हैं, तो अगर आपको पेज में भी दिखेगा एक अच्छा कैरेक्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पे ट्रेड आया। सबसे पहले यहाँ पे एक सेल जोन है जो मेरा पहले से मार्क्ड है। यू कैन सी यहाँ से मार्केट रिएक्ट किया है। यहाँ पे भी मार्केट में आपको एक शार्प फॉल, जहां से भी आपको एक शार्प फॉल दिखे ना, समझ लीजिएगा वो जोन बहुत जरूरी है। वापस से मार्केट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हाई बनाया, इस शार्प जोन से वापस रिएक्ट किया, साथ साथ इस पर्टिकुलर हाई का लिक्विडिटी भी था, तो मार्केट दोनों लिक्विडिटी लिया। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे। अब अगर हम लोग आते हैं 5 मिनट में, अगर हम लोग कुछ अच्छा एंट्री ढूंढना चाहते हैं, यहाँ पे कोई अगर मेरे को ये बोलेगा कि अगर कोई ये बोलेगा, आई जस्ट वांट टू आस्क, ये देखिए यहाँ पे एक तो आपको जोन दिखा और यहाँ पे आपको एक जोन दिखा, राइट? अब बोलेगा कि यहाँ पे देखिए मार्केट ब्रेकआउट किया है तो यहाँ पे लॉन्ग जाएंगे। आप यहाँ लॉन्ग कैसे जा सकते हो भाई? लॉन्ग जाने का आपका लॉजिक सही है, बट आपको हायर टाइम फ्रेम में यहाँ पे इतना सॉरी, यहाँ पे आपको इतना बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है इस जोन का, और आप यहाँ पे लॉन्ग जाओगे तो दैट इज नॉट लॉजिकल। हाँ, आप एक और चीज जरूर कर सकते हैं, आपको लॉन्ग जाना ही है तो इस जोन के पास जाएगा मार्केट, ऐसा नहीं कि तोड़ के निकल जाएगा। मार्केट कभी भी कोई इंपॉर्टेंट जोन के पास जाता है, वहां थोड़ा रिएक्ट करेगा फिर ब्रेक करेगा। जब यहाँ ब्रेक कर आप यहाँ पे लॉन्ग लो और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगो, समझ में आता है। बट अगर आप पहले ही इम्पल्सिव लॉन्ग जाओगे तो भाई आप ट्रैप में फंसोगे, और यहाँ पे वही हुआ। यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग था, ये सेल जोन था, यहाँ पे ब्रेकआउट कराया, ट्रैप किया, एंड देन देयर वाज अ ब्यूटीफुल फॉल। तो ये ब्यूटीफुल फॉल में अगेन 1:2 का ट्रेड आराम से बन जाता। ठीक है, तो ये सुबह मॉर्निंग एशियन सेशन का पूरा अपडेट था। मुझे यहाँ पे 3 ट्रेड दिखा, गोल्ड में 2 ट्रेड दिखा, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर पेयर में मेरे को सबसे अच्छा लग रहा था प्राइस, तो मैंने एक और पेयर लिया। अगेन अगर आप देखेंगे तो मेरा फिलहाल अभी ट्रेड रनिंग है इसमें। 1 सेकेंड, अगर हम स्क्रीन ऐड कर सकते हैं तो अपना स्क्रीन ऐड करके दिखाते हैं आपको। ओके, सो जैसे यहाँ पे इतना बड़ा फॉल आया, ठीक है, सेम चीज अभी गोल्ड में हुआ था। अगर आपने ध्यान दिया तो इतना बड़ा फॉल के बाद मार्केट बेस बनाया। हम यहाँ वेट किए, मार्केट यहाँ बेस बनाया,
इस पर्टिकुलर हाई को मैंने मार्क किया, इस पर्टिकुलर लो को मैंने मार्क किया और बेस बनाने का मार्केट का अच्छा से इंतजार किया। जब बेस फाइनली फॉर्म हो गया तो यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देखिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे थोड़ा कैंडल्स का पैटर्न को, तो आपको दिखेगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में वॉल्यूम नेगेटिव साइड आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, बट इस पर्टिकुलर लो को तोड़ा ही नहीं, तो ये मेरा चॉच लेवल है ही नहीं ना। मेरा चॉच लेवल, दैट इज द चेंज ऑफ कैरेक्टर, इज स्टिल हियर। तो मार्केट अभी ऊपर गया, नीचे गया, और जैसे यहाँ पे ब्रेक करने का कोशिश किया, कैन सी द वॉल्यूम टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड, और कैंडल कितना नेगेटिव क्लोज किया। तो आई वाज डैम श्योर दिस वाज जस्ट अ पुल बैक। मेरे को बस एक परफेक्ट एंट्री बनाना था टुवर्ड्स द सेल साइड। आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर अ परफेक्ट एंट्री इन यूरो, कि मेरे को एक परफेक्ट एंट्री मिले एंड आई कैन टेक अ बिग ट्रेड। यहाँ पे मेरा 1:8 का ट्रेड रनिंग है फिलहाल। तो ये बिग ट्रेड मैंने बनाया, और यहाँ पे मुझे यहाँ नीचे कहीं सपोर्ट दिख रहा है। एक और सपोर्ट मुझे दिख रहा है विच इज़ अ वेरी माइनर सपोर्ट। यहाँ पे ये माइनर सपोर्ट है, और उसी के आसपास मैंने अपना टारगेट डाला है, बिकॉज आई वांटेड कि एक बिग ट्रेड में कन्वर्ट करे। वाई वॉज आई रेडी टू गो बेरिश इन यूरो एंड नॉट बुलिश? जैसे गोल्ड में मैंने बुलिश बोला, बट कोई तो रीजन होगा कि हम यूरो में बेरिश जा रहे हैं और गोल्ड में हम बोल रहे हैं बुलिश जाने के लिए। रीजन उसका बहुत क्लियर है, जीबीपी यूएसडी। आई एम टेलिंग यू, ये अभी जैसे करंट ट्रेड हो रहा है ना यूएस, आप जेपीबी का चार्ट देखिए, वो जेपीबी में पहले ही हो चुका था। अगर आप जेपीपी में देखेंगे तो फॉल आना चालू हो गया था अराउंड 11:30। ये सेम चीज जेपीपी में कंटिन्यू, इफ यू कैन सी। पहले जेपीपी में फॉर्म हुआ, ऑब्वियसली मेरे को नहीं पता था इतना बड़ा फॉल आ जाएगा, बट जेपीपी में मेरा मिस हो गया। बट एट द सेम टाइम मेरे यूरो को देखा तो यूरो फंसा हुआ था अभी भी उसी लेवल पे। अगर आप देखेंगे तो 11:30 में यूरो वॉज हियर, और जेबीपी ऑलरेडी फॉल कर चुका था। आई नो कि यूरो, जेबीपी, एनजेडी, एयूडी सब सेम फॉलो करते हैं मार्केट को। तो आई वॉज रेडी टू शॉर्ट ईयर, बिकॉज जेबीपी का इतना बेरिश नेचर देख के आई एम नॉट गोइंग टू गो लॉन्ग इन यूरो। सेम अगर आप एनजेडी में देखोगे तो एनजेडी में भी यहाँ पे 1:2 का टारगेट दे दिया है ऑलमोस्ट, इतना बड़ा रिकवरी के बाद। अगर आप एयूडी में भी देखोगे तो एयूडी वाज आल्सो फॉलोइंग लाइक हेल ईयर, बट माय टारगेट वाज यूरो। व्हाई यूरो? बिकॉज मेरे को यूरो में यहाँ इतना बड़ा अच्छा स्पेस दिख रहा था। जैसे जेबीपी में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत बड़ा स्पेस दिखेगा, मार्केट का इस लो तक यहाँ पे स्पेस दिख रहा है। एनजेडी में आप देखेंगे तो एनजेडी में मेरे को ज्यादा स्पेस नहीं दिख रहा था, बिकॉज ये लो है, और फिर अगर ये लो टेकआउट कर लेगा तो जाके यहाँ तक का स्पेस है, फिर यहाँ तक का स्पेस है, राइट। और अगर एयूडी में भी साथ साथ देखेंगे तो मुझे यहाँ पे तुरंत में यहाँ पे सामने एक सपोर्ट दिख रहा था। दैट इज वाई आई चोज टू ट्रेड इन यूरो, एंड यूरो में अभी मेरा ऑलमोस्ट टारगेट डन है। देखते हैं जैसे ही टारगेट आएगा आप लोगों को अपडेट करके मेरा स्क्रीन ऐड करके दिखाते हैं। ओके गाइस, तो आई हैव एडेड माय फोन का स्क्रीन। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा भी $2000 का प्रॉफिट चल रहा है। एंड अगर आपको चार्ट में दिखाया है तो जैसे मार्क्ड है मेरा 14,101 में मेरा सेल हुआ था, और यहाँ पे मेरा टीपी है 1.13701 के आसपास मेरा टीपी है। अराउंड $2400 का मेरा प्रॉफिट होगा। स्टॉप लॉस मैंने कॉस्ट कर दिया है। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ स्टॉप लॉस थोड़ा और नीचे लेकर आते हैं, बिकॉज अब ये ट्रेड में लॉस लेने का कोई लॉजिक नहीं बनता इतना सामने टीपी के। तो एक काम करते हैं, स्टॉप लॉस को मैंने ट्रेल कर दिया है यहाँ पे $690 पे, कि अगर मार्केट यहाँ सब रिवर्स करता भी है तो एटलीस्ट आई एम टेकिंग होम समथिंग। बट हमारा प्रॉफिट अराउंड 2000 चल रहा है। आई जस्ट वांट कि यहाँ पे मेरा टीपी हिट हो जाए एंड आई एम बुकिंग $2400। सो यही चीज दिखाना था। रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप ट्रेड करिए। मेरा इसमें रिस्क कितना था, अगर आप देखेंगे 1:8 का ट्रेड है, ठीक है, 6 लॉट्स है, तो आप 6 × 50 करेंगे। मेरा रिस्क वॉज ओनली $300। तो $300 के रिस्क के अगेंस्ट आई एम मेकिंग अराउंड $2400, विच इज लाइक फिनोमिनल। मतलब 1:8 का रिस्क टू रिवॉर्ड ले रहे हैं भाई। तो वो रिस्क टू रिवॉर्ड मैटर करता है, ना कि आपको छोटे छोटे पॉइंट्स लेना है। मार्केट में बड़ा बड़ा पॉइंट्स लो एंड छोटा रिस्क के साथ काम करो। जैसे मेरा आप देखेंगे यहाँ टॉप में कहीं सेल था, यहाँ पे मेरा रिस्क था अराउंड 50 पॉइंट्स का। मैंने स्टॉप लॉस डाला था एकदम टॉप में, फिर मैंने कॉस्ट में डाल दिया। जैसे फ्लो आया अभी आपके सामने मैंने यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया है अपना स्टॉप लॉस। अभी जैसे ही ये कैंडल यहाँ क्लोज करेगा नीचे, और बाई चांस अगर मेरा टीपी नहीं है, आई एम गोइंग टू ट्रेल माई स्टॉप लॉस डायरेक्टली टू $1800, क्योंकि अब यहाँ से हम यहाँ लॉस करके कोई फायदा नहीं है, बिकॉज यहाँ मार्केट मेरे को प्रॉफिट दिखा चुका है। अब अगर ये प्रॉफिट को हम लूज करेंगे तो दैट विल बी रॉन्ग। तो आई एम जस्ट वेटिंग कि यहाँ पे एक अच्छा कैंडल, जैसे अभी ये थोड़ा सा रिवर्सल कैंडल बन रहा है, बट 5 मिनट में थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा मार्केट को, थोड़ा सा अप एंड डाउन जाने के लिए, थोड़ा सा पुल बैक्स देने के लिए।
बट लेट्स सी, जैसा भी रहेगा आई विल अपडेट यू गाइस। आई जस्ट होप इसमें बड़ा प्रॉफिट मेरा बुक हो। नहीं भी होता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में अराउंड $1000 तो लेके निकलने का पूरा ही प्लान है। जैसा भी रहेगा आई विल अपडेट यू गाइस अकॉर्डिंगली। ओके गाइस, तो पूरा मज़ा ख़राब हो गया। पर्टिकुलर ट्रेड जो इतना अच्छा चल रहा था, यहाँ मेरा टीपी था 701 पे, एंड ये कहाँ से रिवर्स किया, यू कैन सी 725 या 26 के आसपास से रिवर्स किया, बट कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पर मेरे को पता था एक सपोर्ट है, एज आई टोल्ड यू, मेरे को पता था कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेवल है। बट मेरे को लगा ये उतना मेजर सपोर्ट लेवल नहीं है, मेजर सपोर्ट लेवल यहाँ नीचे आएगा, तो एक बार इसको ब्रेक करके लिक्विडिटी लेना चाहिए। तो दैट इज़ व्हाई आई वाज कॉन्फिडेंट इन दिस ट्रेड। बट कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत ऊपर दिया, बिकॉज जब ये पुल आ रहा था आई वाज नॉट वेरी श्योर कि पुल कितना डीप आएगा। तो फाइनली मेरा स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर जो स्विंग आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक स्विंग मार्केट ने बनाया, तो इस स्विंग के ऊपर मेरा यहाँ स्टॉप लॉस था। और यहीं पर मेरा क्या नाम है, अराउंड $700 जो मैंने डाला था आपके सामने, यहाँ पे मेरा $700 इस पर्टिकुलर लाइन पे मेरा बुक हो गया 700। अब यहाँ से मार्केट अगर रिवर्स कर गया तो कुछ कर नहीं सकते, बट ट्रेडिंग में ये पार्ट है। कोई बात नहीं, इतना बड़ा रिवर्सल में इतना बड़ा पुल आएगा आई डेंट एक्सपेक्ट। हो सकता है ये रिवर्सल होगा पूरा, तो पूरा स्टॉप लॉस देते, पूरा $2000 लूज करते, जो प्रॉफिट चल रहा था इससे बेटर मैंने $700 बुक किया। 300 के अगेंस्ट मतलब 1:2 बुक हुआ, विच इज़ नॉट बैड। पर चलिए कोई नहीं, ये ट्रेड बहुत अच्छा था अकॉर्डिंग टू मी। एंड यहाँ पे अगर आप बाकी इंडेक्स भी देखेंगे तो कोई उतना रिवर्स नहीं किया है। अगर आप जीबीपी भी देखेंगे, देखिए यहाँ पे उतना रिवर्स नहीं किया। ये मैं अराउंड एक शॉर्ट ट्राई कर रहा था, ये उतना बड़ा पुल नहीं दिया है कंपेयर टू यूरो। एनजेड भी अगर आप देखेंगे तो उसने भी पुल नहीं दिया है, एयूडी भी देखेंगे तो पुल नहीं दिया, खाली एक ही इंडेक्स ने पुल दिया है, विच इज एक ही पेयर में आई मीन पुल दिया है, दैट इज यूरो। सो वी वर अनलकी, वी कांट डू एनीथिंग। देखते हैं कोई और ट्रेड ढूंढते हैं और उसके बाद आपको अपडेट करते हैं। फिलहाल अभी यहाँ बहुत सारे लेवल्स एंड ऑल मार्क हो गए हैं, थोड़ा चार्ट को भी क्लीन करेंगे। एंड यहाँ पे थोड़ा इतना अच्छा ट्रेड लेने के बाद भी हमारा फुल प्रॉफिट पोटेंशियल रीच नहीं हो पाया। दैट इज वाई आई विल एंड द डे ईयर, और सीधा अब शाम को 4-5 बजे के बाद ट्रेड करते हैं, बिकॉज इतना एग्जॉस्टिंग हो जाता है कि पूरा दिन बैठना, फिर अभी इतना अच्छा ट्रेड पकड़ के भी लॉस लेना, तो दैट इज़ वाई बहुत एग्जॉस्टिंग हो गया। अब सीधा शाम को ट्रेड लेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो में कुछ सीखने मिला हो, कुछ अच्छा लगा हो, तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।